बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। सबको ईद बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम लोग की जो ईद की कुर्बानी है वो सबकी कबूल करें, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की ईद कैसी रही, आप लोगों ने क्या किया ईद पे। पाकिस्तान जब कॉल की ना तो सब ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बस अंदर जो है ना बैठे हुए हैं सब कमरों में ही। और ऑब्वियसली सब ने ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुर्बानी वगैरह वो तो की, और गोश्त वगैरह जो उसका बांटने का सिलसिला होता है, बनाने का सिलसिला होता है, वो भी जारी और सारी था। बट स्टिल सब शिकायत बार बार कर रहे थे कि एज इन कुछ करने को था नहीं, और बहुत गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, हम लोग किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ईद का दिन जो है सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ। हस्बैंड मेरे चले गए थे नमाज़ पढ़ने, और लास्ट नाइट जो लाइक चांद रात वाला दिन था ना, एक तो बहुत थका देने वाला था, ऊपर से रात में बच्चे उठते रहे थे। मेरा पूरा पूरा इरादा था कि मैं मस्जिद जाऊँगी, मतलब बच्चों के साथ हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, बट उस तरह से हो नहीं पाया क्योंकि मैं सुबह थोड़ा लेट उठी। और जैसे मैं उठी हूँ तकरीबन उस टाइम जो नमाज का टाइम था ना, जो मस्जिद में जाके हम लोग पढ़ते हैं ईद की नमाज, वो हो गया था ख़त्म। तो मैंने सोचा कि चलो खैर अब उठ तो मैं गई हूँ, तो सबसे पहले तो मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ। अच्छा, कपड़े भी नॉर्मली हमें चांद रात वाले दिन ही इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ अपने ऑर्डर्स में बिजी थी और बहुत हेक्टिक हो गया था वो वाला दिन। तो मैंने सोचा कि चलो जी नेक्स्ट डे ही जो है ना अर्ली मॉर्निंग में कर लूँगी। तो एनीवेज जी कपड़े वगैरह इस्त्री किए, और बच्चे इस टाइम सोए हुए थे, तो हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम नमाज़ पढ़ के। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बनाएं जी चॉकलेट फाज केक। हम लोगों को एक पुटलॉक जो एक पार्टी होती है ना, ईद मिलन पार्टी, उसमें जाना था। सब ने एक एक डिश बना के लेके जानी थी, और मैंने सोचा था कि मैं केक लेके जाऊंगी, और वो पहले से डिसाइडेड था। अच्छा, हम लोगों ने सोचा था कि हम बाहर कहीं ये ईद मिलन पार्टी करेंगे, लाइक किसी ग्राउंड में कोई एरिया कैसे ले लेंगे। बट वेदर फोरकास्ट ये थी कि बारिश होगी उस दिन, तो फिर एंड टाइम पे जो है ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हॉल बुक हुआ, और सबने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया लाइक क्लीनिंग वगैरह के लिए, या जो भी एक्सेसरीज लेके आनी होती हैं। तो बस बाकी ये कि ये तो डिसाइडेड था कि सबने वन डिश बना के लेके आनी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड भी इस टाइम किचन में आ गए थे, बच्चे चूंकि सोए हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा फटाफट जी केक बनाया जाए पहले तो, क्योंकि ये दोपहर का फंक्शन था, मतलब 2-2:30 बजे के करीब जाना था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। ये भी एक दिन पहले बनाना था, लेकिन एज आई सेड अर्लियर के बहुत काम थे, तो वो नहीं हो सका। खैर, केक की जो प्रॉपर और डिटेल रेसिपी ना वो तो मैं इस ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाऊंगी। हाँ, हल्के फुल्के क्लिप्स मैंने ज़रूर बनाए, वो मैं आपसे शेयर करूंगी, बट जो सारी डिटेल रेसिपी है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, पर्सनली वैसे मुझे ईद को स्पेंड करना, किसी भी इस्लामिक त्यौहार को स्पेंड करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ। और मैंने घर में ऐसा कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट किया होता है कि हर बंदा ही एक्साइटेड हो, मतलब मामा एक्साइटेड है तो बाकी सब एक्साइटेड हों लाजमी, क्योंकि एक तो बनता है ना क्योंकि हमारी ईद है, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करना चाहिए आई थिंक, और आपको घर में ऐसी सराउंडिंग्स को क्रिएट करना चाहिए, ऐसे इन्वायरमेंट को, ताकि ईद वाला जो है ना समा लगे। तो हम लोग भी जो है ना स्क्रैच से बिल्कुल जो है ना चॉकलेट मटिल्डा फज केक जो है ना वो बना रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, और इतना क्रीमी था, इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट था ना कि जिसने खाया था वो यही कह रहा था कि ये आप कहाँ से लेके आए, और सब मांग रहे थे इसकी रेसिपी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसको बनाने के बाद जो है ना इसकी लेयरिंग करना वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था देखना, और ये कि बच्चे भी इस टाइम उठ गए थे एंड दे वर सो एक्साइटेड कि हम लोगों को केक खाने को मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसको तो हम लोगों ने कट करना था वो ईद मिलन पार्टी में। तो खैर बच्चों को किसी तरह समझा
के जो है ना मैंने कहा कि आप लोग सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना ये केक कट करेंगे। तो खैर इस टाइम जो है जल्दी जल्दी से जो है ना मेरे हम लोग के हाथ चल रहे थे। अच्छा, मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से कि आप थोड़ी सी लेयरिंग करें और साथ साथ मैं जो है ना वीडियो के क्लिप्स बनाती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इतना कोई मज़े का केक बना था ना, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक प्रो हो चुके हैं, काफ़ी केक्स बना लिए हैं हम लोगों ने, तो अब काइंड ऑफ एक्सपर्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र ये कि स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा गुजर रहा था ईद का दिन, और जो क्या हो सकते आगे भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरने वाला था। और मेरा खुद भी दिल चाहता है कि ईद का दिन जो है ना अच्छे और भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए, बिल्कुल भी सोया ना जाए। मतलब ये कि अगर आपने नींद पूरी करनी है ना तो आप रात में ही करें, अर्ली कोशिश करें कि सो जाएं और सुबह आप जल्दी उठें और अच्छे तरीके से ईद को सेलिब्रेट करें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ईद के दिन करना ही क्या होता है, बट लिटरली अगर हम लोग ही इन चीज़ों को ख़त्म करते जाएंगे कि हम लोगों ने करना ही क्या है, सोना ही है, तैयार ही होना है, तो भी मतलब लाइक ये चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, हमारे ट्रेडिशन का फिर हिस्सा ही नहीं रहेगी। तो एटलीस्ट ज़रूर उठा करें, अच्छे तरीके से तैयार हों, हर एक से अच्छे तरीके से मिलें, अच्छे से पिक्चर्स वगैरह खींचें, किसी अपने फ्रेंड के घर गेट टुगेदर कर लें या किसी को अपने घर इनवाइट कर लें, एक अच्छा सा फैमिली टाइम, मी टाइम, गेट टुगेदर जो है उसको एंजॉय करें। लिटरली इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली सब अपनी फैमिली से दूर हैं, तो हम लोग तो इस तरह के जो त्यौहार होते हैं ना, सेलिब्रेशंस हमारी जो होती हैं, उनको बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। एक्सट्रीम मौसम तो हर जगह होते हैं, और ये कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं बारिश हो रही होती है और कहीं शदीद गर्मी हो रही होती है। बट एक साल में एक दफ़ा अगर बड़ी ईद आ रही है या छोटी ईद आ रही है तो मेरा ख्याल है उसको एंजॉय तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, कोशिश करें नए पहन लें, अगर नहीं है तो एटलीस्ट अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े ज़रूर पहने। बच्चों को भी अच्छे से कपड़े पहनाएँ और अच्छा सा उनके साथ उनको कहीं बाहर ले जाएँ, या फिर ये कि कुछ ऐसे अच्छा सा घर में ही एहतमाम कर लें ताकि फीलिंग आए कि ईद है। तो पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पहला दिन तो आप नॉर्मली हम लोग ससुराल में गुजारते हैं, और दूसरा दिन जो है वो ख़वातीन स्पेशली जिनकी शादी हो चुकी होती है वो अपने मैके गुजारती हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। और सेकेंडली ये कि ईद तो है ही मिलने मिलाने का दिन और खुशियों भरा दिन और रूठों को मनाने का दिन और खुशियाँ मनाने का दिन। तो मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छी वाइब के साथ हैप्पी हैप्पी होके सबको ईद मनानी चाहिए। रेस्ट ये कि ऑफ कोर्स किसी की लाइफ तो परफेक्ट नहीं होती, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रही होती हैं और चल रहा होता है बहुत से बैक एंड पे चीज़ें, बट ऑब्वियसली हर बंदा शेयर नहीं करता, और मेरा ख्याल है आपको शेयर करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही सबसे बड़ी है और उसी को बताना चाहिए आप लोग किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। बाकी ये कि आप अपने बहन भाइयों से ऑब्वियसली दुख सुख अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से, बट ये कि एट द एंड कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपको तसल्ली देने की। अल्लाह ताला ने ही सारे मामला को आसान करना होता है, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। तो खैर एक दिन जो है ना ईद वाला दिन अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी सारी वरीज को, सारे शिकवे शिकायतों को एक तरफ रख के इस डे को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है आप लोगों ने अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट की और क्या क्या किया आप लोगों ने ईद पे, कहाँ गए और गोश्त कितना मिला और कितना आप लोगों ने बांटा, और किस तरह की, अगर जो लड़कियां मुझे स्पेशली देख रही हैं वो मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों ने कौन से कलर के कपड़े पहने। इस दफ़ा गर्मियों की वजह से आपने थोड़े लाइट कलर पहने, या फिर जो मुझे लाइक अमेरिका, यूरोप या कनाडा वाली साइड से देख रहे हैं आप लोगों ने थोड़े डार्क कपड़े पहने, क्योंकि यहाँ पे तो समर्स में ज़रा अच्छा लगता है डार्क कपड़े पहनना। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने देसी कपड़े पहने या थोड़ा वेस्टर्न इस दफ़ा किया। अच्छा, पर्सनली वैसे मुझे ना ईद के मौके पे थोड़ा देसी स्टाइल ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देसी, हमारे शलवारें, कमीज़ें और लॉन्ग फ्रॉक्स और इस तरह मैक्सीज वगैरह पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ट्रेडिशनल जो हमारे कपड़े होते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या क्या किया आपने, क्या क्या खाया आप लोगों ने। मतलब पाकिस्तान से स्पेशली जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा
एक तो ये कि पाकिस्तान के से लोग जो कनेक्ट करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, उनका आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो भी प्लीज़ कर दें, मुझे मेरी ईदी दे दें इस मौके पे, खुशी के मौके पे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया और लाइक किया। तो खैर यहाँ पे जी बच्चों को खुश करने के लिए हम लोगों ने फटाफट कपकेक्स भी बना लिए थे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल रिजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। उनको था कि केक बन गया, अब यहाँ पे लाजमी दिया जाए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कपकेक्स से बन गए थे, बट स्टिल बच्चों ने कपकेक्स भी नहीं खाए, क्योंकि उनको उनकी जो है ना सुई वहीं अटकी हुई थी कि नहीं, केक ही हम लोगों ने खाना है। ऑब्वियसली चॉकलेट केक हो और इतना अट्रैक्टिव हो, हम लोग भी बचपन में ना जाके, अगर लिटरली ऐसा होता था कि हमारे घर के किसी गेस्ट ने आना ना, और उसने हम लोगों का वो जो आलमंड केक होता है, जो कोकोनट केक होता है, जो लाइक ड्राई केक्स होते हैं, वो जब घर लेके आते थे हमारा मूड ऑफ हो जाता था। और अगर कोई चॉकलेट केक लेके आता था ना, तो एकदम से मूड ब्राइट हो जाता था, फ्रेश हो जाता था, अच्छा हो जाता था कि यार ये तो चॉकलेट केक आया है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, किस किस को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। खैर जी, ये नाश्ता तो किया नहीं हुआ था, पूरी जो थी वो मैंने उसके पेड़े करके ना एक दिन पहले ही रख लिए थे फ्रिज में, और उसके ऊपर देसी घी लगाया था। और यहाँ पे इस टाइम ऑयल को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने जो ना पूरियाँ बना ली थी। अच्छा, चने भी मैंने कल रात में ही बना लिए थे, और सुबह बस मैंने हल्का सा इसको तड़का लगाया कलौंजी का, और जो है ना गर्मा गर्म हम लोग पूरी के साथ अब इंजॉय करने वाले हैं। पाकिस्तान में इस तरह से होता था जब हम लोग थे कि संडेज़ को स्पेशली यहाँ पे ये कि ईद त्यौहार के मौके पे तो लाजमी नाश्ता बाहर से आता था। स्पेशली जो आपके फादर्स या ब्रदर्स मतलब ईद नमाज़ पढ़ने जाते थे ना, तो वो वापसी पे भी चना हलवा पूरी नान वगैरह इस तरह से देसी नाश्ता जो थे ना पर्टिकुलरली वो लेके आते थे। और मीनवाइल हम लोगों ने सारी सफाई वगैरह कर लेनी, स्पेशली हम लोग जो घर में होते थे ख़वातीन। मैंने तो अपने घर में हमेशा ये देखे अपनी मदर को, सारी उन्होंने सफाई वगैरह मतलब हर चीज़ जैसे एक करीने से सजी होती थी, और मतलब एक सफाई वाला एक अच्छा माहौल होता था घर में। और हम लोगों को भी सुबह सुबह उठा देती थी कि आपके अब्बू वगैरह आने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना अच्छे से ड्रेसअप होकर उनको वेलकम करो। तो सेम इसी तरह अपने इस घर में भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसी तरह का माहौल रखूं, ताकि ये कि बच्चे अपने कनेक्ट फील करें। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हमने अपनी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व किया हुआ है। तो खैर ये जी पूरियाँ इस टाइम बन रही हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, ताकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी कुछ लोग एंजॉय कर सके, जितनी हम लोगों से हो सके हम लोगों ने बनाई। और इस टाइम जो है ना मैं देसी घी का थोड़ा सा ऊपर जो है ना लेयरिंग कर रही हूँ। अच्छा, इससे ये होता है कि पूरी बहुत ज़्यादा फ्रेश बनती है, इतनी सॉफ्ट बनती है देसी घी से, इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम बनती है, और जब आप उसको खाते हैं ना तो आपके मुँह में ऐसा लगता है घुल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। मेरे पास देसी घी था तो मैंने कहा चलो देसी घी की ही जो है ना थोड़ी सी टॉपिंग कर देती हूँ इसकी ऊपर। तो खैर इसको मैंने रात में जो है रख दिया था, और देसी घी अंदर इसके एब्जॉर्ब हो गया था, और सुबह उठते साथ ही ना हम लोगों ने इसको बाहर निकाला आधा घंटे के लिए, और फिर हम लोग फ्रेश जो है ना पूरियाँ वो बना रहे थे घर पे। तो यहाँ पे तो फिर इसी तरह ही है कि आपको हर चीज़ स्क्रैच से खुद ही बनानी पड़ती है, बाहर से बनी बनाई आप नहीं लेके आ सकते। और जब आप इतने सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप लिटरली बहुत प्रो हो जाते हो हर चीज़ में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो आपकी बच्चों का हेयर कट हो, चाहे वो घर की क्लीनिंग हो, चाहे वो अपनी कोई सेल्फ पैम्परिंग वाला डे हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें काफ़ी परफेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आप खुद ही सब कुछ कर रहे होते हो। मज़े मज़े की जब पूरी और चने आप खाते हैं ना, और गर्मा गर्म खाते हैं, लिटरली आपको बहुत मज़ा आता है, और आपको ऐसे लगता है आपकी सारी मेहनत जो है ना वसूल हो गई है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोग सुबह के टाइम स्पेशली ईद वाले दिन कौन कौन से नाश्ते करते हैं। पाकिस्तान में वैसे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, बट बहुत से लोग घर में भी बनाते हैं, तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और यहाँ पे कपकेक्स भी रेडी हो रहे थे, मीनवाइल केक भी रेडी हो गया था। अब हो गया था जाने का टाइम। नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट हो गई थी रेडी, और ये मेरी मेहंदी थी, मैंने कल रात में लगाई थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। तो केक बहुत ज़बरदस्त बना, आप देख सकते हैं, इतना मज़े का था। अच्छा, मज़े की बात ये कि मुझे मिला भी नहीं था
क्योंकि ये जो है ना आदमी वाले सेक्शन में मतलब ये सारा अरेंजमेंट हुई थी खाने की। हम लोग ज़रा ख़वातीन थोड़ी दूर बैठी हुई थी और कब किसने कट किया और कब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बिल्कुल काफ़ी दूर बैठी हुई थी बच्चों के साथ, बच्चों को खाना वगैरह खिला रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। तो खैर मैं अपने हस्बैंड से कहती कि मैंने तो चखा भी नहीं है कि कैसा था, बट ये कि जो भी मेरे से पूछा था, क्योंकि सबको पता था कि कौन क्या बना के लेके आ रहा है। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उसमें सारी डिस्कशंस वगैरह करते हैं, तो एटलीस्ट सबको पता ज़रूर होता है कि कौन क्या बना रहा है और मतलब लाइक कितनी क्वांटिटी वगैरह होती है। तो एनीवे सब ने बहुत तारीफ़ की, सब माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा खाना बना के लेके आए थे, सबकी कुकिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और खैर ये मेरा जी है ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर वैसे भी, और आपको पता है रेड तो ऑल टाइम फेवरेट होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अब ईद मिलन पार्टी पे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और ऑब्वियसली हम लोग भी एक्साइटेड थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी से मिलना मिलाना होता है, कहीं आप जाते हो तैयार होके तो आपको अच्छा लगता है। तो इस तरह से होता है कि दूसरी सूरत में ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है आपने कुछ भी नहीं किया। और मेरा ख्याल है इस तरह की ट्रेडिशंस को आप लोगों को लाजमी बच्चों से इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहिए और ज़िंदा भी रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी ट्रेडिशंस हैं और इसी तरह ही जो है ना हम लोगों को सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे सारे जैसे जैसे आते जा रहे थे मिल रहे थे, सबसे ईद की खुशियाँ बांट रहे थे और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सब ने कपड़े पहने हुए, देसी अटायर था, बच्चों ने शलवारी कमीज़ें पहनी हुई थी, ख़वातीन जो थी उन्होंने अच्छी हैवी ड्रेसेस पहने हुए थे और माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा हम लोग थोड़ा अर्ली पहुंच गए थे, मतलब लाइक टाइम पे ही पहुंचे थे हम लोग, अर्ली तो नहीं पहुंचे थे, जो टाइम था उसके अकॉर्डिंगली ही पहुंचे थे। बट ये कि अभी काफ़ी लोग नहीं भी आए हुए थे, तो थोड़ी बहुत डेकोरेशंस जो हैं वो भी हो रही थी साथ साथ, और अभी खाना भी नहीं खुला था ऑब्वियसली। लेकिन जैसे ही खाना खुला तो सब टूट पड़े, क्योंकि 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ऑब्वियसली बहुत से लोग खाना नहीं भी खा के आते, क्योंकि ईद होती है और सब यही सोचते हैं अच्छा उधर ही जाके खाएंगे, नॉर्मली ऐसा ही होता है हर जगह। तो खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, एक्साइटेड थे, भागम दौड़ लगाई हुई थी, खूब खेल रहे थे। और ऑब्वियसली हम लोग जब पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की खुशियों में ही खुश होते हैं कि एटलीस्ट बच्चे सेटिस्फाइड हो जाएं, बच्चे खुश हो जाए तो हम लोग भी मतलब खुश हो जाएंगे। तो खैर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। तो आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और बस उसके बाद जो है हम लोगों की पाकिस्तान में जो कुर्बानी हुई थी उसका जो है ना मैं बकरा आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वो मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने हमें क्लिप भेजा, मैंने सोचा इसको भी मैं ऐड करूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला कबूल करें हमारी कुर्बानी को भी, आमीन। और अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी की हैं कुर्बानियाँ, अल्लाह ताला उनकी सबकी कुर्बानियों को कबूल करें। तो खैर इसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर, और रात में जो है ना मीठे का दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था, तो हम लोग एक नियर बाय शॉप जो थी वहाँ पे आए। किसी ने बताया था नई खुली है और इसमें काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, स्पेशली बकलावा, कुनाफा वगैरह। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ से कुनाफा जो है वो ट्राई किया जाए और देखा जाए कैसा है। अच्छा कुनाफा था, मतलब जिस तरह हाइप सुनी थी उस तरह नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो खैर जी ये हमारा ईद का व्लॉग था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा इस सूरत में आया कि हम लोग कहीं चले गए, अगर घर बैठे रहते तो बोरिंग हो जाना था, बट ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में प्लीज़ याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।